Who was the first scientist to use an instrument for biological studies in 1665? कौन से साइंटिस्ट पहले वैज्ञानिक थे जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया था बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए 1665 में? तो वो थे रॉबर्ट हुक। डिस्कवर किए थे सेल को। टू जर्मन द टू जर्मन साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी के बारे में दो जर्मन साइंटिस्ट कौन बताए थे? तो उनका नाम था थियोडोर शैक्वन एंड मैथेस सेल्डन। शैक्वन की बात करें तो ये है हमारे एनिमल सेल के बारे में बताए थे, और सेल्डन जो थे वो प्लांट सेल के बारे में बताए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हेल्प इन स्टोरिंग वाटर एंड फूड मटेरियल? तो ये है हमारा फ्लेम पैरेन्काइमा सेल। विच वन ऑफ द सेल हेल्प्स टू स्टोरिंग वाटर एंड फूड मटेरियल? कौन से ऐसे सेल हैं जो कि मदद करता है वाटर और फूड को स्टोर करने में? तो उसका नाम है पैरेन्काइमा सेल, जो कि एक सेल का पार्ट है। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो पहले डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ सेल विच कैन बी सीन डायरेक्टली बाय द आई इज। सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल, सबसे छोटा साइज सेल का जो कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं वो होता है 100 माइक्रोन। द प्राइमरी एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। प्राइमरी एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है। उसके बाद है कॉर्टेक्सॉन ऑफ ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ। तो ह्यूमन ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है वो नॉर्मली कंसिस्ट करता है 9,200,000,000 सेल। यानी कि ह्यूमन ब्रेन के जो कॉर्टेक्स है उसमें सेल होते हैं 9,200,000,000 सेल होते हैं। द प्लांट सेल आर सराउंडेड रिजिडली बाय। प्लांट सेल को घिरा हुआ रहता है सेल वाल, और सेल वाल जो बनता है वो सेलुलोज से बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फोटोसिंथेसिस? तो वो है क्लोरोप्लास्ट। द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्लांट इज। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्लांट में होता है 20। द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स पे। ये राइबोसोम्स कहाँ होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच्ड होता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ। हार्ट किससे बना होता है? तो कार्डियक मसल से। डॉक्टर खुरानाज वर्क्स रिलेटेड टू। डॉक्टर खुराना का जो कार्य था वो जेनेटिक कोड से रिलेटेड था। द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? तो ये दो टिश्यूओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। टू होल्ड द अदर टिश्यू टुगेदर। द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द हेरिडेटरी क्वालिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैनकाइंड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूगेनिक्स। सेल थ्योरी ऑफ सेल्डन एंड शैक्वन स्टेट दैट। तो इन्होंने बोला था सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी कि सेल जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है प्लांट और एनिमल्स में। इन मूवेबल जॉइंट द टिप ऑफ द बोन आर कर्व्ड विथ। मूवेबल जॉइंट में जहाँ पे मूवेबल जॉइंट होता है उसका टिप जो होता है ऊपरी सिरा जो होता है वो किससे ढका हुआ होता है? तो हाइलेन कार्टिलेज से ढका हुआ होता है। हाइलेन कार्टिलेज। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ चाइल्ड इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ इट्स। चाइल्ड का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है आइडेंटिकल ट्विन की तरह। डीएनए इज़ फाउंड। डीएनए जो फाउंड किया जाता है वो कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस इन बोथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। द theory that all animals and plants are made up of cell and they are called arise propounded by। तो ये बताया गया था, सेल थ्योरी दिया गया था सेल्डन एंड शैक्वन के थ्रू।
The first person to observe the bacteria, protozoa and spermatozoa under the microscope was, तो ये माइक्रोस्कोप के द्वारा जो देखा गया था एंटिन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा। इसका आंसर डी है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फर्स्ट ऑब्जर्व कौन किया था, तो विलियम साइफ्रिज ने। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर कौन किया था, तो नॉल एंड रुस्का। द फंक्शन ऑफ अ सेल वॉल इज, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो टू गिव डेफिनाइट शेप एंड साइज ऑफ द टू द सेल, बिल्कुल सही है, सेल का शेप साइज देता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल, ये भी सही है कि इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है। टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम डेसिकेशन, तो ये सेल को बचाता भी है बाहरी एटमॉस्फेयर से, किसी भी आक्रमणकारी से बोल सकते हैं, डेसिकेशन से। तो ये हो गया सबका सब इसमें सही है। तो अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। विलियम सेफरिज जो है वो किससे संबंधित है, फ्लेमिंग एंड क्लोकर वो किससे संबंधित है, तो और कैमिलो गोल्गी ये किससे संबंधित है, और पोर्टर प्लाडे एंड थॉमसन ये किससे संबंधित है। तो विलियम सेफरिज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित हैं। फ्लेमिंग एंड कोलिकर ये किससे संबंधित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। कैमिलो गोल्गी ये गोल्गी बॉडी से संबंधित है, और पोर्टर प्लेडे और थॉमसन जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है। लुइस पास्चर जो थे वो क्या, तो लुइस पास्चर जो हैं वो लाइफ बेस्ड लाइफ से संबंधित हैं। वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो किसकी खोज किए थे, तो वाल्टर फ्लेमिंग जो है वो मिटोसिस का खोज किए थे। वाटसन क्रिक जो है वो किसका खोज किए थे, तो वो डीएनए का खोज किए थे। वाटसन एंड क्रिक जो है वो डीएनए का खोज किए थे, और क्रिश्चियन ड्यू जो है वो लाइजोजोम्स का खोज किए थे। उसके बाद पुरकिंजे किससे संबंधित है, तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। सेल्डन एंड सैकवन जो है वो सेल थ्योरी दिए थे। एंटिन वैन ल्यूवेनहुक जो है वो किससे संबंधित है, तो माइक्रोस्कोप की खोज किए थे, और इन्होंने माइक्रोस्कोप से ही पहले बार प्रयोग किया था और इसमें बैक्टीरिया वगैरह का खोज किए थे। और किनकोना ऑफिसिनालिस ये क्यूनिन का से संबंधित है। बोन सेल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय, बोन सेल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वो किससे होता है, तो कैनेलिक्यूली से कनेक्टेड होता है। दो बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं बोन सेल, वो कैनेलिक्यूली से कनेक्टेड होते हैं। मलेरिया पैरासाइट इज़ ब्रॉट टू ह्यूमन होस्ट बाय, मलेरिया पैरासाइट जो ह्यूमन होस्ट में उसको बोलते हैं फीमेल एनोफिसिल्स के द्वारा ये मलेरिया पैरासाइट होता है। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है। वेल्डेयर गेव द नेम इज, तो एल्डेयर गेव जो है वो नेम दिए थे क्रोमोजोम्स का। द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जर्म थ्योरी डिजीज़ का जर्म थ्योरी किसके द्वारा प्रोपोगेट किया गया था, बताया गया था, तो लुइस पास्चर के द्वारा। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह जिसको बोलते हैं वो है स्प्लीन ग्रेवयार्ड है। हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की खोज बोल सकते हैं, तो एडवर्ड जेनर। स्टेरिलाइजेशन एज द मीन्स ऑफ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पेसीज इन सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एडवोकेटेड बाय, स्टेरिलाइजेशन इसका आंसर होगा जोसेफ लिस्चर। लुइस पास्चर डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर डैश फॉर द फर्स्ट टाइम, लुइस पास्चर ने किस वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट किया था, खोज किया था, तो चिकन कोलेरा। वायरस हैव, तो वायरस जो होता है उसमें डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। द मैड काउ डिजीज यानी कि जैकोब क्रूचेटफील्ड एंड डिजीज जो होता है इज प्रोपोज्ड बाय सर्टेन प्रियोन आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ, प्रियोन जो है कंपोज्ड होता है प्रोटीन से। द फॉलोइंग डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय ट्रिपल एंटीजन इम्यूनाइजेशन, वो है
डिप्थेरिया जो डिजीज है वो प्रिवेंटेड किया जाता है ट्रिपल एंटीजन इम्यूनाइजेशन के द्वारा। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय DPT ट्रिपल एंटीजन इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो कौन सा DPT ट्रिपल कैन नॉट बी प्रिवेंट नहीं बचाया जा सकता है DPT के द्वारा, तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। DPT से whooping कफ, डिप्थेरिया और टेटनस ये बचाया जा सकता है, लेकिन TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस नहीं। बॉर्डेटेला परच्यूसिस काउजेज द whooping कफ। बॉर्डेटेला परच्यूसिस जो है जिसके कारण से whooping कफ होता है। The dreaded virus which on reaching the central nervous system produces the spasms of the muscles of the throat and the chest while swallowing and is sure to kill the patient is rabies virus। HIV काउज करता है एड्स को। HIV के कारण एड्स हो जाता है। कैंसर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन वायरस कॉल्ड, कैंसर होता है ऑनकोजेनिक वायरस के कारण। द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ, किसका चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या डिस्ट्रॉय करता है, तो ल्यूकोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है। Sessifly is the vector of Trypanosoma। Sessifly is the vector for Trypanosoma। Athlete's coat is the common name for the fungal disease Tinea pedis। Tetrodotoxin is the potent poison that is block the conduction of nerve impulse causing the respiratory paralysis, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है। ये क्या करता है तो ब्लॉक कर देता है नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, जिसमें पैरालिसिस, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस की कमी होने लगती है, ये पैरालिसिस हो जाता है। ये होता है टेट्रोडोटॉक्सिन is potent poison that block the conduction of nerve impulse causing respiration and paralysis। Thank you।